अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से है आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है उन जैसा ना बनिए। उन जैसा यानी किन जैसा? वही लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, कभी रिश्तेदार की फॉर्म में रहते हैं, कभी फ्रेंड्स के फॉर्म में रहते हैं। तो उन जैसा क्यों नहीं बनना है? इसलिए नहीं बनना है क्योंकि आप वैसे नहीं हो, आपकी एक पर्सनैलिटी अलग है। अगर उन जैसा ही हो जाओगे या बन जाओगे तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा? हाँ, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ज़्यादातर नेगेटिव्स होते हैं और ज़्यादातर झगड़ालू होते हैं। वो अपनी बात मनवाने के लिए कि वो सही है, हालांकि वो सही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये बात मनवानी रहती कि वो सही है। अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरों पर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। झगड़ा करते समय इस तरह के अल्फाज या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि सुनना भी कोई पसंद नहीं करेगा। और जिसको बोल रहे होते हैं वो लोग, वो हो सकता है कि कभी ना कभी ज़िंदगी में उनकी मदद किए हो या उनको सपोर्ट किए हो। तो ये बहुत ही दर्दनाक होता है उस इंसान के लिए जो उनके इस वक्त पे खड़ा था और आज उसी से उन्हें बात सुननी पड़ रही है। और वो भी ऐसे अल्फाज जो कि उसने गुमान भी ना किया हो कि भाई मुझे ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा, वो भी इनसे। तो ज़्यादातर ये होता है कि एक इंसान सही भी इंसान होता है तो वो सब्र करता है, बहुत टाइम तक सब्र करता है। लेकिन ऐसे लोग इतने गिरे हुए होते हैं और बोलते हैं ना, बिना हड्डी की ज़बान होती है कि कभी भी किसी को भी बोल के निकल जाओ, ये नहीं सोचो कि सामने वाले को कितना तकलीफ़ हुई होगी, बस क्योंकि उनका काम होता है बोलना। वो लोग उसी मिट्टी के बने होते हैं, उनमें वही भरा होता है तो वो वही निकालेंगे। लेकिन दूसरा इंसान उस मिट्टी का नहीं बना हुआ है, उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो सामने वाले में हैं, तो वो ना लाए। हर इंसान में गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, लेकिन वो उसको कब, किस तरह से और कैसे निकालता है वो उसमें है। हर गुस्सा करने का भी तरीका होता है, कोई गाली गलौज करके, कोई मारपीट करके, कोई इस तरह की बात करके, अलग अलग अल्फाज यूज़ करके। कोई गुस्सा सब्र कर जाता है, कोई बोल देता है गुस्से में लेकिन अच्छे अल्फाज में कि उसने अपनी बात रख दी। लेकिन गुस्सा हर किसी को होता है और गुस्सा बोले तो शैतान का रूप। शैतान बैठा ही होता है कि हमारे अंदर से गुस्सा निकाले, चिड़चिड़ा, हमारा बैड साइड, डेविल साइड दिखाए दुनिया को कि देखो इस इंसान को तुम इतना अच्छा समझते थे, ये असलियत में क्या है। तो बस, और ये सारी चीज़ें हम सब में होती है। गुस्सा होता है, एक पॉइंट पे हम आके ब्रेक हो जाते हैं, हम बोलने लगते हैं और बोल दिया, कर दिया, उसके बाद हमको रिग्रेशन भी होता है, अरे क्यों बोला, जहाँ इतना सब्र कर लिया था तो वहाँ थोड़ा और सब्र कर लेते तो क्या होता। लेकिन वो वक्त लौट के नहीं आता, हम रिवाइंड नहीं कर सकते अपनी लाइफ को कि भाई हम जाए और हम कुछ ना बोले या हम अपनी बात अच्छे से रखें। तो ऐसे में क्या होता है, शैतान जीत जाता है या फिर वो सामने वाला इंसान जो आपको बुरा भला कह रहा है वो जीत जाता है। वो कहता है कि देखो मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझे कहा जाता था कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं हूँ, ये कौन सा सीधा है, ये पर्सन कौन सा सीधा है, ये भी तो वैसा ही है। आज इस पर बात आई, मैंने थोड़ा सी बोल क्या दिया तो इसने भी मुँह खोल दिया। तो आप सोचते हो कि सामने वाला गलत कर रहा है मुझसे, वो मुझे बहुत सारी बातें सुना रहा है, बहुत गलत अल्फाज ले रहा है, मुझे भी स्टैंड अपने लिए लेना चाहिए। सही बात है, लेकिन इस तरह से स्टैंड नहीं लीजिए कि आप उस जैसे हो जाए। ठीक है, अगर आप उस जैसे हो के स्टैंड ले रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, वही गाली गलौज कर रहे हो और उस तरह से आपने अपने आप को क्लैरिफाई कर भी दिया, तो भी समझिएगा कि आप जीते नहीं, आप हार गए। और जीता वो सामने वाला बंदा, क्योंकि उसने आपको अपने जैसा बना दिया। उसने ये साबित कर दिया आप भी वही हो। खाली थिंग इज़ दैट कि आप बताते नहीं हो अपना ये साइड, मैं तो बता देता हूँ। तो ऐसा ना करिए। बहुत सारे लोग हैं, मिलेंगे ऐसे हमको दुनिया में, हर मोड़ पर मिलेंगे। कुछ तो हमारे अपने होंगे, रिश्तेदार होंगे, जिसे हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि भाई वो इस तरह से गिर जाएंगे करके। लेकिन होता है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी तो नहीं करूँगी, उनका अपना नेचर होता है। अगर उनका अपना नेचर है तो आप उनके हिसाब से अपना नेचर नहीं बदलिए। गुस्सा हम सबके अंदर होता है, हम सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन ऐसे को बात रखना जो समझ ही ना पाए, जो अपना उल्टा मीनिंग निकाले और चिल्लम चिल्ली करे, गाली गलौज करो, ऐसे को अपना एक्सप्लेनेशन देना, अपना एक अच्छा वर्ड भी देना, अपनी एनर्जी ज़ाहिर करने के बराबर है, अपना टाइम बर्बाद करने के बराबर है।
वो आपकी अच्छी बात में भी बुरी बात करेगा, वो अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले करेगा और वो यही बताएगा कि भाई आप ही गलत हो, आप ही ऐसे हो, आप ही वैसे हो। हालांकि आप अगर सही हो तो आपके पास पूरी ताकत और एनर्जी रहेंगी अपने आप को इनोसेंट साबित करने की। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि नहीं करना, बस वॉकआउट करना। कभी कभी कहते हैं ना कि वॉकआउट करना, चुप बैठना बहुत बड़ा आंसर होता है। येस, इमेजिन करिए एक सामने वाला आपको चिल्ला रहा है, बड़बड़ कर रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है भला बुला, और आप उसे देख रहे हो, 4 लोग जमा भी हैं और ये सोच रहे हो वो 4 लोग कि आप कब बोलोगे, आप कब मुंह खोलोगे और एक्सप्लेनेशन दोगे, या आप कब उसको रिवर्ट बैक करोगे और उसको भी चिल्लाओगे कि नहीं ऐसा नहीं है। और आप करते क्या हो, बस एक स्माइल देते हो और वहाँ से चले जाते हो। इसमें आपकी जीत है और सामने वाले की बहुत भरी हार है। अमूमन हम ऐसा करते ही नहीं हैं क्योंकि हमें गुस्सा आता है कि मैं सही हूँ तो मैं क्यों चुप बैठूँ, सामने वाला गलत हो के इतनी बात कर रहा है तो मैं तो सही हूँ, मैं तो अपना पक्ष रखूँगा। लेकिन ऐसा होता है कि हम अपना पक्ष रखते रखते कहीं ना कहीं उन जैसे ही हो जाते हैं, और उन जैसा हो जाना यानी कि उनकी जीत और हमारी हार, हम जीत के भी हार जाते हैं। कभी रास्ते में हम चलते हैं, एक कुत्ता भौंकता है हम पर, तो हम क्या करते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग पत्थर उठा के मारते हैं, तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह करें। हम कुत्ता भौंक रहा है तो हम उसके ऊपर भौंकने तो नहीं लग जाएंगे क्योंकि हम तो इंसान हैं। तो हमारे पास 2 है, आइदर चुपचाप निकल जाओ, वो कुत्ता भौंकते रहेगा, आप आगे चले जा रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चुप बैठ जाएगा कि भाई इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, फिर वो दूसरे टारगेट को लेगा। या सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि पत्थर उठा रो और उसे मारो। मारने से ये होगा कि वो और आप पे बाउंस करेगा, आप और पत्थर उठाने की कोशिश करके मारने लगेंगे, वो और चिल्लाएगा, ये करेगा, और 2-3 उस जैसे 2-3 आ जाएंगे जानवर और आपको भौंकेंगे। आइदर आपको वहाँ से फिर बाद में निकल जाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं, आप क्या चूज़ करते हो वो आपके हाथ में है। अगर आप सही हो तो हर हाल में सही हो, तो चुप बैठ जाना है। उन जैसा क्यों बनना है, उन जैसा बनने का मतलब है उनकी जीत, कि हाँ हम भी उन जैसे हैं, खाली हम प्रिटेंड कर रहे हैं। तो बस दोस्तों मैं यही बताना चाहती हूँ, बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है, घर के मसले मसाइल में, ऑफिस में, या कभी कभार सोसाइटी के कामों में होता है। कभी कभार हम बाहर निकलते हैं ऐसा कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ जो कि हमारे पास पड़ोसी होते हैं और रात दिन उनके साथ उठना बैठना होता है। कभी कभार गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है, घरेलू माहौल जैसा हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट पे इंसान आता है कि कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग है। तो कभी आर्ग्यूमेंट में, कभी इसमें अगर आप जानते भी हो कि सामने वाला गलत है, आप सही है, तो अपनी बात सही से रखिए। और कभी कभार तो कभी सच में आपके दिल में होगा कि नहीं, ये पर्सन मेरा एक्सप्लेनेशन डिज़र्व ही नहीं करता, मेरा टाइम, मेरा वक्त, मेरा एनर्जी डिज़र्व ही नहीं करता, जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन। कई लोग सोचेंगे अरे ये चुपचाप चला गया, नहीं यही गलत था। हमारे दिल और दिमाग में यही आता है कि अगर मैं चुप बैठूंगा तो लोग समझेंगे, समझने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप जानते हो, आपका ऊपर वाला जानता है, आपका रब जानता है। बस व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ये मैंने देखा है, कर्मा होता है। आप नहीं बोलोगे, आपने सब्र कर लिया, देखना जो बात हकीकत है वो सामने आएगी और डेफिनेटली आती है। तो बस बोलने का मकसद यही है कि अपने गुस्से में कंट्रोल रखिए। सामने वाला कितना भी गिर चढ़ के बात कर रहा है, कितना भी गाली गलौज कर रहा है, कितना भी आप पे पर्सनल रिमार्क मार रहा है, मारने दीजिए, वो उसका नेचर बता रहा है। झगड़े में हम अपना नेचर, अपना कैरेक्टरिस्टिक, हमारा अपब्रिंगिंग बताते हैं, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उससे, जिस तरह से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, इससे हमारी अपब्रिंगिंग, लोग डायरेक्टली यही कहते हैं कि भाई कौन सी स्कूल गया था, हमेशा स्कूल पे आता है या माँ बाप पे आता है, इसके माँ बाप ने ये परवरिश दी है। आप कभी भी ध्यान रखिए। तो झगड़े में हम ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ाहिर करते हैं अपनी। तो सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसका नेचर है, वो ऐसा ही है, इसलिए वो ऐसी ही बात करता है। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, तो हमें बात करनी ऐसे इंसान से तो नहीं चाहिए, क्योंकि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ हमारे एक आधी बूंद तो गिरेगी। तो आइदर कीप क्वाइट, इग्नोर एंड वॉक आउट, या फिर आपको अपनी बात रखनी है तो आप सीधे से रखिए और आप देखिए, अगर सामने वाला है, सुन रहा है, समझने की कोशिश रखता है, उसमें थोड़ी भी इंसानियत है, सुन रहा है तो आप रखिए, नहीं रख रहा है तो उसी वक्त चली जाइए कि भाई तुम हमारा कोई कुछ डिज़र्व नहीं करते हो, मेरी मेहनत ताकत कुछ नहीं डिज़र्व करते, तुम मुझे ही नहीं डिज़र्व करते, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, फ्रेंड हो, बट यू डोंट डिज़र्व मी।
तो दोस्तों आज का बस मेरा पॉडकास्ट इसी पर है कि क्या आजकल बहुत देखा गया लोग छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। कभी कभार कुछ लोगों को देख के लगता है अरे ये इंसान तो ऐसा था ही नहीं, ये किस तरह से बात कर रहा है, ये कर रहा है। कोई ये नहीं देखता वो किस तरह से बात कर रहा है, ये देखता, लेकिन क्यों बात कर रहा है वो नहीं देखता। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं ये साइड। तो हमको हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओरिजिनलिटी है, वो रखनी है। हम अगर वैसे नहीं हैं तो हमें बनना भी नहीं है, क्योंकि हम बाकी के लोगों को, बाकी के सोसाइटी को, हम अपने बच्चों को, ठीक है, अपने घर वालों को क्या सीख देंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैंने इस तरह से किया। नहीं, हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग हमसे अगर सीखते हैं, हमें देखते हैं, तो हमें उनके लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है। तो बस आज का मेरा पॉडकास्ट इसी पर है। होप आपको अच्छा लगेगा और कुछ समझ आएगा। और ये मेरी दिल से मेरी बात है और ये मैं आमूमन देखती हूँ। कभी कभार मेरे अपनों के साथ होता है, मेरे साथ होता है, लेकिन साइलेंस रहती हूँ, चुप रहती हूँ कि भाई ज़्यादा बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो बस होप सो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टेक केयर, बाय।